एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है तो दूसरी तरफ युद्ध की आग दुनिया को घेरती जा रही है। अमेरिका कर्ज में डूबा है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, चीन की रफ्तार धीमी पड़ रही है, रूस युद्ध में उलझा है। तो सवाल यह है, क्या दुनिया एक नई महामंदी की तरफ बढ़ रही है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस संकट में भी दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बनकर उभरेगा? जी हाँ, आज हम खोलेंगे महाशक्तियों की कुंडली, ग्रह नक्षत्रों से समझेंगे दुनिया का भविष्य और बताएंगे किस देश पर मंडरा रहा है विनाश का सबसे बड़ा खतरा। अमेरिका से चीन तक, रूस से ब्रिटेन तक, क्या महंगाई, मंदी और युद्ध मिलकर दुनिया को ढकेल देंगे तबाही की तरफ? और क्या भारत बनेगा दुनिया की नई उम्मीद? जी और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेहद ही दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। बातचीत करेंगे सैवी सिंह जी, ज्योतिषी, शिवांगी निर्भय जी मेरे साथ ज्योतिषी जुड़ गई है। बहुत स्वागत है आचार्य सैवी जी आपका भी और शिवांगी जी आपका भी। मेरा पहला सवाल आचार्य सैवी जी आपसे से, देखिए युद्ध तो हमने पहले भी देखे, जैसे हमने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हमने देखा कि जो इजराइल है वो युद्ध लड़ रहा है कभी हुती के आतंकवादियों से, कभी कुछ ऐसा चल रहा था। लेकिन अचानक जो ये युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका, ईरान और इजराइल, जिसमें भारत नहीं है, उसके बावजूद भारत को असर पड़ा है। पिछले 3 दिनों में हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े बढ़ रहे हैं, हमने ये देखा है कि दूध के दाम बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है ये जो युद्ध है वो किस तरफ जा रहा है? क्योंकि अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़े, जबकि उसकी तो हॉर्मुज से उतनी डिपेंडेंसी भी नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन खुशबू जी एंड इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी ईयर के एनालिसिस को करते हैं तो हम हमेशा इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको संवत समझना चाहिए। और इस साल का जो संवत है वो 2083 यानी कि रौद्र संवत लेकर आया है। अब रौद्र संवत का मतलब क्या होता है? देखिए, हर संवत में 4 स्तंभ इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपकी इकोनॉमी का नेतृत्व करते हैं, जिसमें जल, तृण, वायु और अन्न, ये 4 स्तंभ माने गए हैं। और इनका जो रोल होता है हर साल, हर वर्ष, वो आपकी ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी पर असर डालता है। अब इस साल क्योंकि विशेष करके ये चारों स्तंभ थोड़े से कमजोर नजर आते हैं, तो इसका जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा। जल का, अन्न का और ये जो तृण स्तंभ माने गए हैं, इनका डायरेक्ट जो एक रिलेशन होता है वो जल के साथ होता है। कितनी वर्षा होगी, इसका खेती पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उपचार कैसा होने वाला है। इस साल के अंतर्गत आपको किन हम कह सकते हैं किन डिपार्टमेंट्स में, किन क्षेत्रों में, हम कह सकते हैं किन मेटल्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी और मंदी देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीजें जो होती हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत पहले से ही डिटरमिन कर दी जाती हैं। अब इस वर्ष की जब हम बात करते हैं, बहुत अच्छी आपने बात बोली कि युद्ध तो हमने पहले भी देखे, छोटे छोटे युद्ध, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, ईरान इजराइल का भी जो युद्ध था वो पहले से चल रहा था, फिर रुक गया, फिर दोबारा से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? जब अमेरिका इसमें आ गया। अब अमेरिका आप देखेंगे कि जब जब किसी देश या किसी भी युद्ध में या किसी ऐसी स्थिति में इन्वॉल्व होता है तो वहां पर जो हालात है वो और गंभीर होते हैं। क्योंकि अमेरिका की कुंडली को अगर हम यहाँ एनालाइज करते हैं तो अमेरिका की कुंडली की जो दशाएं हैं वो फेवरेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो डिसीजंस वो ले रहे हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि अभी डॉलर का प्राइस गिरेगा। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये बहुत महत्वपूर्ण मेटल्स है जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भले ही बोला कि आप इसमें अभी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है गोल्ड, आप देखेंगे आगे चलकर गोल्ड के कंपैरिजन में एक और करेंसी निकल कर आएगी या एक और मेटल ऐसा उभरते हुए आपको दिखेगा जो गोल्ड से भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। और साथ में विश्व भर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, विश्व भर पर ऐसा समय आने वाला है जहां पे गोल्ड की ही कीमत से ये आंका जाएगा कि कौन सी करेंसी कितनी वैल्यूएबल है और नहीं। ठीक है सैवी जी, बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास भी, चर्चा में जरा शिवांगी जी को भी शामिल कर लें और फिर आपके पास भी। अच्छा शिवांगी जी, जो बात सैवी जी कह रही थी, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का कुछ दिन पहले आना, 24 घंटे में 2 बार उन्होंने लगभग एक जैसी ही बात कही। उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदो, जो ईंधन है उसे ज्यादा से ज्यादा बचाओ। उसके बाद हमने देखा लगातार जो काफिले हैं वो कम होने लगे, लगातार जो मेट्रो है उसके चक्कर ज्यादा लगने लगे। कुल मिलाकर भारत तैयार है। आप देखिए 75 दिन से ज्यादा युद्ध को हो गए, लेकिन हम पर अभी भी वैसा असर नहीं पड़ा है जैसा बाकी देशों पर हम देखने को मिल रहा है। क्या हम इस जो मौका, जो अलग सा मौका है, मतलब कहते हैं ना कि ठीक समय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या हम बेहतर बनकर उभरेंगे? बिल्कुल। देखिए मनोरमा जी,
Running. मेरी पैनलिस्ट साहिबी जी ने कहा, तो इस साल ना जो मेघेश हैं वो चंद्रमा है, तो बारिश ही बिल्कुल दर्शाती है कि कैसा अन्न होगा। और खनिज को जो दिखाता है, तेल को जो दिखाता है, दर्शाता है, वो शनि और राहु हैं। तो अभी जो राहु है वो 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं भारत की कुंडली में। भारत की मंगल की महादशा है, और वहीं जो 11th हाउस है उसमें शनि गोचर कर रहे हैं। अब 11th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं जो कि लाभ भाव है। अब वहां पर आर्थिक मंदी का आना या अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा डगमगाना ये दिखता है। सोने की अगर बात करूं तो 2nd हाउस से अभी जुपिटर गोचर कर रहे हैं, जो कि 2 जून को 3rd हाउस में जाएंगे। तो तब तक सुवर्ण के कारक हैं जुपिटर जो हैं, जो बृहस्पति देव हैं, तो ये स्थितियां अभी इस तरफ इशारा कर रही हैं। और वही रौद्र संवत्सर है, गुरु अच्छारी है, ये सारी चीजें हैं। मंत्री जो हैं वो मंगल देव हैं, गुरु जो है वो राजा हैं, तो सोने के कारक जो हैं वो राजा हैं, तो सोने की कीमतें तो बढ़नी ही बढ़नी है। और जैसा मोदी जी कह रहे हैं उनका साथ हमें देना चाहिए, क्योंकि देश की जो कुंडली है, या मैं पूरे विश्व की भी बात करूं, जो युद्ध चल रहा है, स्थितियां बन रही हैं, तो स्थितियां बद से बदतर होने वाली हैं और बदतर होंगी। क्योंकि चाहे हम वायरस की बात करें, युद्ध की बात करें या महंगाई की बात करें, तो सब इस तरफ इशारा कर रही हैं। आपके ही मंच से दिसंबर में मैंने बताया था कि आर्थिक संकट आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, क्योंकि ये स्थितियां इस तरफ इशारा कर रही हैं। अभी रेवती नक्षत्र में जैसा कि शनिदेव प्रवेश कर गए हैं आज से ही। अब वो क्या है, 27 नक्षत्र में सबसे लास्ट नक्षत्र है और बुध का नक्षत्र है, तो ये एक एंडिंग को भी दिखाता है कि एक एंडिंग हो रही है, फिर नई शुरुआत होगी। तो अभी एंडिंग कब होती है, जब पीक पर चीजें जाती हैं तभी डाउनफॉल आता है। तो महंगाई बढ़ेगी भी, लेकिन आगे जाके फिर उसका स्तर कम भी होगा। लेकिन अभी महंगाई में वृद्धि होगी, डॉलर जैसे मैंने बताया, डॉलर भी गिरेगा। और इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स के अनुसार भी ये चीजें देखने को मिल रही है कि अभी महंगाई की दर बढ़ोतरी की तरफ जाएगी, वृद्धि होगी ही होगी इसमें, क्योंकि ग्रह शनिदेव जो है ना, शनिदेव के मीन राशि में चल रहे हैं। और वही नक्षत्र जैसे मैंने बताया, नक्षत्र परिवर्तन भी बुध की राशि में हुआ है, बुध इकोनॉमी को भी दर्शाता है। तो ये सारी चीजें अभी वृद्धि की तरफ जाएंगी, महंगाई वृद्धि की तरफ जाएगी। लेकिन आने वाले टाइम में सितंबर के बाद जैसे ही उत्तरा भाद्रपद में वापस से शनि आएंगे, जब वक्री होंगे, तो फिर से दर गिरेगी महंगाई की। ठीक है। अच्छा सैवी जी, जो बात शिवांगी जी ने कही मैं उसी को बढ़ा रही हूँ। सिचुएशन अभी तो समझ में आ रहा है कि ये खराब है, और अगर अभी युद्ध रुका तो भी 6 महीने 8 महीने का वक्त लगेगा संभलने में। लेकिन अभी युद्ध रुका नहीं है, मतलब अभी तो चल ही रहा है। आज ही ट्रंप ने कह दिया है कि भाई हम तो रुकने वाले हैं नहीं, ये एक वो शांत थे, अभी हम वो जो बारिश होती है ना उससे पहले का ये गर्जना था, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। कुल मिलाकर सैवी जी, आपको स्थिति कब तक नॉर्मल होती हुई नजर आती है, मतलब कब लग रहा है कि सब कुछ ठीक सा हो सकता है? बिल्कुल, हाँ, ट्रंप का आज ही पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने बोला था दिस इज द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत पहले ये चीज बोली थी। इनफैक्ट जब युद्ध की स्थितियां शुरू हो रही थी, शिवांगी जी और मैंने साथ में ही बैठ के ये प्रिडिक्शन करी थी कि युद्ध के जो आसार हैं वो और गंभीर होते हुए आपको नजर आएंगे, चाहे जितनी भी शांति वार्ताएं क्यों ना हो जाए। देखिए इसका रीजन क्या है कि बार बार खप्पर योग का बनना। तो जब मंगल, शनि, रवि, जिसे हम सूर्य कहते हैं, ये दिन जो है ये 5-5 बार चंद्रमास में आने लग जाते हैं, तो ये खप्पर योग का निर्माण करते हैं। इस समय के दौरान काल सर्प योग भी जो है वो भी बन रहा है। तो इसकी वजह से युद्ध की जो स्थितियां हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं इस्लामिक देशों में, खाड़ी देशों में, एंड इंक्लूसिव अगर हम बात करते हैं अमेरिका की भी, क्योंकि अभी जो राहु है, जो भ्रमित करने वाला ग्रह है, वो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि से ट्रांजिट कर रहा है, जिसका डायरेक्ट संबंध वेस्टर्न कंट्रीज से माना जाता है। अब ये जब कैलकुलेशंस आप एनालाइज करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशंस है ये अभी थमने नहीं वाली है। विद इन 3 इयर्स का जो स्पैन है वो अमेरिका के लिए वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। और पॉजिटिव नेगेटिव इन द सेंस अगर हम बात करते हैं तो वहां पर महंगाई, डॉलर का गिरना, शेयर मार्केट क्रैश करना, बेरोजगारी आना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में अपनी सरकार के प्रति आक्रोश होगा। और ये मैंने पहले भी बोला था कि ट्रंप की जो कुंडली है उससे उनका ये टेन्योर पूरा करने वाला, मुझे बहुत उनके जो हालात है काफी नाजुक लगते हैं और ऑलमोस्ट असंभव लगते हैं कि एज अ प्रेसिडेंट वो अमेरिका का जो टेन्योर है वो पूरा कर पाएंगे। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है आप कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये एड अप करती है कि अभी जो युद्ध की स्थितियां हैं वो और गंभीर होंगी। और क्योंकि विश्व भर में युद्ध की स्थितियां जो है वो इतनी ज्यादा गंभीर हो रही हैं, अभी जो कंट्रीज आपको बाहर दिख रही हैं इस युद्ध से वो भी आएंगी। और मैं बोलना चाहती हूँ कि ब्रिटेन
ब्रिटेन भी इस युद्ध का हिस्सा बनने वाला है बहुत जल्दी, और उसके जैसे ब्रिटेन इस युद्ध का हिस्सा बनेगा तो विश्व स्तर पर जो और ज्यादा घटनाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, महंगाई और बढ़ेगी। और इसी वजह से इंडिया में आप देखेंगे कि अभी कुछ नए टैक्स रिफॉर्म्स, वैसे तो टैक्स रिफॉर्म्स आ गए हैं, बट आपको फ्यूचर में और टैक्स रिफॉर्म्स आते हुए दिखेंगे जो इंपोर्ट को कम और एक्सपोर्ट को और ज्यादा बूस्ट करने की तरफ जो है वो एक इशारा करेंगे। गोल्ड, सिल्वर के और कॉपर के रेट, क्योंकि ये सूर्य का साल है न्यूमरोलॉजिकली, बृहस्पति जो गोल्ड का नेतृत्व करते हैं वो कर्क राशि अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं, और कर्क राशि का जो नेतृत्व करता है चंद्रमा, चांदी, ये तीनों के रेट जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, अक्टूबर तक बढ़ते रहेंगे, और फिर अक्टूबर के बाद जैसे ही वो सिंह राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे आप देखेंगे कि रेट जो है वो थोड़े स्थायी हो जाएंगे। और साथ में इस साल अगर हम भूमि की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, शनि के रेट्रो होने से प्रॉपर्टी जो है वो आम जनता के लिए अफोर्डेबल होती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा होगी लेकिन डिमांड कम हो जाएगी। तो इस वजह से आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। तो ये साल कहीं कुछ मिक्स जो हम कह सकते हैं, एक चीज अच्छी होगी तो एक चीज बुरी भी हो रही है। तो यहाँ पर महंगाई का स्तर मुझे बढ़ता हुआ अभी नजर आ रहा है, और अभी ये थोड़ा रहेगा भी, जैसा कि आपने बताया। अच्छा शिवांगी जी, मेरा एक सवाल ये भी था, हमने देखा कि ये युद्ध, जैसे अमेरिका की बात कर रही थी सावी जी, इस युद्ध में अमेरिका का आना, और अमेरिका शायद ये सोच रहा था कि इतना लंबा नहीं जाएगा, मतलब उसे ये लगा कि जो वेनेजुएला में उसने कर दिया मादुरो के साथ, वो उसने ईरान में भी खमेनेई को मार के कर दिया और स्थिति अब ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, ये युद्ध लगातार चल रहा है। कुल मिलाकर अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में आप भारत में क्या और दिक्कतें देख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तो हम भी डिपेंडेंट हैं ही। बिल्कुल, भारत में स्थितियां जैसे मैंने बताया कि सितंबर तक तो अभी मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। आर्थिक मंदी की तरफ भारत जाएगा ही जाएगा, और विश्व युद्ध जब भी छिड़ते हैं या दो देशों में भी युद्ध हो तो पूरा विश्व प्रभावित होता है वहां पर। अभी जैसे मैं बात करूं महादशा की, तो भारत की महादशा जो मंगल की है वो वहां का 7th का लॉर्ड भी है, तो ऐसे सशक्तिकरण की तरफ है भारत। भारत बिल्कुल भी डाउन की तरफ नहीं है, या ऐसा नहीं है कि भारत बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगा। तो भारत की महादशा की बात करूं या मोदी जी के चार्ट की बात करूं, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, उनकी दशाओं की बात करूं, तो भारत बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक से गुजरेगा या ऐसे सीन होंगे कि इंसान परेशान हो जाए। लेकिन हाँ, मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि स्थितियां देखिए अभी दाम बढ़े हैं, जनता थोड़ी सी परेशान हो रही है, लेकिन जनता को साथ देना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रह नक्षत्रों का योग है, इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है, वो देश के हित में ही काम कर रहे हैं। और अभी जैसे वो दुबई भी गए तो दुबई जाकर भी उनका यही प्रयास था कि चीजें ठीक करी जाएं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मैं सभी देशों के चार्ट की भी बात करूं मनोरमा जी, तो राहु वहां प्रबल हो रहा है। चाहे अमेरिका की कुंडली की बात करूं, चाहे ट्रंप जी की कुंडली की बात करूं, किसी की महादशा है, किसी की अंतरदशा है। जैसे भारत की मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा है, ईरान की गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा है। इसी तरीके से ट्रंप जी की बात करूं या अमेरिका की कुंडली की बात करूं, राहु की महादशा चल रही है, तो राहु कहीं ना कहीं प्रबल हो रहा है। अब राहु प्रबल हो रहा है तो तेल या खनिज इस तरह की समस्याएं बनेगी ही बनेगी, इल्यूजन क्रिएट होंगे, बीमारियां आएंगी। तो ये सारी चीजें तो होनी ही होनी है, लेकिन हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। और भारत की बैक टू द पॉइंट आती हूँ उसी पर, आपके क्वेश्चन पर, कि भारत की बात करूं तो भारत वो देश है कि जहां पर इतनी आसानी से वो परेशान नहीं होते हैं। हर समस्या को, चाहे वो कोरोना की बात हो तब भी सबने एकजुट होकर समय निकाल लिया था, चाहे वो लॉकडाउन हो तब भी एकजुट होकर समय निकाल लिया था। तो यहाँ पर संगठन शक्ति बहुत अच्छी है भारत की। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं देख रही हूँ, और ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है कि सितंबर के बाद चीजें बदलेंगी, और भारत के लिए पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मोदी जी के चार्ट की जैसे मैं बात कर रही थी, तो वहां एक लीडर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। मंगल ही हमारे जो साल के मंत्री निकल कर आए हैं, और मंगल ही उनकी चार्ट में बहुत प्रबल है। तो अगर इन चीजों को देखूं, भारत की महादशा मंगल की महादशा है, तो भारत के लिए मेरी गणना ये है कि यहाँ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सहयोग करने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा टाइम पीरियड खराब है तो हमें सहयोग करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन युद्ध की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मेरी पैनलिस्ट सैबी जी ने कहा, बिल्कुल इसमें और देश भी सम्मिलित होंगे, और यूक्रेन रशिया भी आपको देखने को मिलेगा, इधर चीन और ताइवान भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चीन की कुंडली भी मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उनकी भी इस तरह की स्थितियां हो रही हैं कि वो चीजें भी हो सकती हैं। तो छोटे छोटे स्तर पर, चाहे पाकिस्तान की बात करो, उनकी भी महादशा ऐसी चल रही है कि उनके भी गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो अंदर ही अंदर गृह युद्ध हो या दो देशों में युद्ध हो, युद्ध तो
छिड़ेंगे, चलेंगे और आगे तक चलने वाले हैं, क्योंकि ग्रह दशा अभी 2029 और फिर आगे 2032 तक जाने वाली है। और भारत की महादशा की बात करूं, जैसे ही राहु की महादशा भारत की आएगी, वैसे ही आप देखेंगे भारत कितना सशक्तिकरण के रूप में, जो मैं कह रही हूँ कि विश्व गुरु बनेगा, आगे तक जाएगा, तो वो भारत का टाइम पीरियड राहु की महादशा में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सैवी जी, देखिए इससे पहले जब आपने बात की, आपने कुछ सेक्टर्स के बारे में कहा कि ये सेक्टर बूम करेंगे क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो कम होगी, तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो ज्यादा उसकी डिमांड होगी। मेरा जानना ये है कि देखिए जब हम आर्थिक मंदी की बात करते हैं तो फिर ये भी लगता है कि भाई इस सेक्टर में जॉब कम हो जाएंगे, इस सेक्टर में जॉब ज्यादा हो जाएंगे। और क्योंकि देखिए भारत सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है, तो कहीं ना कहीं जब हम आर्थिक मंदी की बात करते हैं तो बात फिर रोजगार की होती है, बात बिजनेस की होती है। आने वाले समय में आपको वो कौन से क्षेत्र है जो लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा जाएगा, कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर आप ये सजेस्ट करेंगे कि युवाओं को इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजिकली जो ये साल है ये सूर्य का साल है, और सूर्य जो है वो बिजनेस का भी नेतृत्व करता है, यानी कि नई शुरुआत का नेतृत्व करता है। तो आप इस साल ये देखने वाले हैं कि बहुत सारे युवा जो हैं वो अपनी स्टार्टअप की जो रेस है उसमें और आगे बढ़ते हुए आपको निकलते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, जो सेक्टर्स इस साल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप देखेंगे एआई का जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, यहाँ पर थोड़े से लॉस जो है वो एआई की यूज पे, इस्तेमाल पे, उसके ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जन पर ना पड़े, ताकि एक सहूलियत के तौर पर एआई जो है वो हमारे लिए, मानव जीवन के लिए काम करे, तो उस पर कुछ ध्यान दिया जाएगा, उस पर सख्ती बरती जाएगी। लेकिन एआई एक बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर जो है वो आगे उभर के आने वाला है। दूसरी चीज, हम इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, इन चीजों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी बूम होगी। मेटल इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ मिलेगी। जो मैन्युफैक्चरिंग और शेयर बाजार, शेयर बाजार इस साल मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आप ऑल ओवर अगर देखते हैं तो चाहे लॉन्ग टर्म, खास करके वो लोग जो स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो समय है वो थोड़ा सा ख्याल रखने वाला है। दूसरी चीज, जो लॉन्ग टर्म में भी निवेश करते हैं, कई सारी ऐसी बड़ी कंपनीज होंगी जिनका कुछ ना कुछ ऐसा स्कैम या ऐसा कुछ सामने आ सकता है जिसकी वजह से सडनली जो इन्वेस्टर्स हैं वो पुल आउट कर ले या उन्हें लॉस का सामना करना पड़े। तो लॉन्ग टर्म निवेश करना इस साल सबसे ज्यादा अच्छा है, और उसमें भी आप ट्रस्टेड और सोच समझ के अपना पैसा लगाइए। ये मैं एक सलाह जरूर उन लोगों को देना चाहती हूँ जो शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं, क्योंकि इस साल शनि का बहुत महत्वता का रोल है। शनि एकदम धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है जो कभी भी आपको क्विक रिच स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करने देता है। तो इसी वजह से अगर शनि का हम समझते हैं कि वो कैसे ट्रांजिट कर रहा है, तो उससे आप अपने शेयर मार्केट को या अपनी जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसकी एनर्जी को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अभी आप देखिए 3 मंगल, क्योंकि हमारे देश की मंगल की दशा, मंत्री मंगल और प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी मंगल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मंगल की जब एनर्जी हाई हो जाती है तो आप देखेंगे कि भारत भले ही अभी युद्ध की स्थितियों में जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन भारत भी कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करने वाला है इस युद्ध की स्थितियों में। चाहे वो एक नॉर्मलाइजर के तौर पर हो, एक स्टेबलाइजर के तौर पर हो, या फिर किसी अगर हम आगे, जैसे सिंदूर हुआ था ऑपरेशन, उसके फिर से आशंका 2.0 जो है वो मुझे बहुत हाई दिखती है, जिसकी वजह से जैसे अभी मेरी पैनलिस्ट ने बोला कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो खाड़ी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, खास करके इस साल इंडिया को, भारत को विशेष करके अपने जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी, वहां से कुछ लॉस होने के शंकाएं ज्यादा हैं। कुछ पीठ पीछे हमारे बाहर हो सकते हैं। चाइना, मैंने शुरू में ही बोला था कि चाइना हमसे बड़ी दोस्ती कर रहा है, बट आप देखेंगे कि जब मौका आएगा चाइना वो फर्स्ट होगा हमसे बैक स्टैबिंग करने में। तो इंडिया खुद में बहुत सशक्त है, क्योंकि इंडिया मंगल की दशा से उभर रहा है। तो आप देखेंगे चाहे वायरस आए, चाहे मंदी आए, चाहे बाजार में मंदी आए, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, या अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है वो बार बार विपक्ष बार बार उठाता है, उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नई स्कीम्स एंड लॉज लाई जाएंगी जो हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित ठीक है। अच्छा शिवांगी जी, क्योंकि अब इस टॉपिक पे ज्यादा वक्त बचा नहीं है, मैं लास्ट आपका वो कंक्लूजन चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बात मंदी की करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे ऊपर महंगाई का बोझ पड़ेगा, नौकरियां नहीं रहेंगी और बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आता है। लेकिन भारत को हमने देखा है कि हर नेगेटिविटी में उसने अपने आप को और मजबूत किया है समय के साथ। आने वाले समय में क्या आपको भारत में कुछ ऐसी ही और उभरती तस्वीर नजर आती है कि हम आपदा में अवसर तलाश लेंगे?
बिल्कुल, आपदा में अवसर तलाशेंगे और भारत में आप देखिएगा कि मंदी का दौर वैसे आ रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जॉब जाएंगी या मैं कहूँ कि जॉबलेस हो जाएंगे लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, थोड़े से रेट प्रॉपर्टी के डाउन हो रहे हैं या फिर लोग बिजनेस में थोड़ा सा, अब जब मंदी आएगी तो उनके फाइनेंशियल क्राइसिस आने हैं, वो चीज़ें एक अलग हो गई, लेकिन लोगों के जॉब जाएंगे ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है भारत में। और भारत की जो महादशा या भारत के गोचर की भी बात करूं या भारत की मैं प्रश्न कुंडली की भी बात करूं आज की, तो वो भी इस तरफ इशारा दे रही है कि कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। अभी जो नक्षत्र हैं, चाहे मैं केतु की बात करूं कि मघा नक्षत्र में चल रहे हैं, या मैं बात करूं राहु की कि वो शतभिषा में, तो नक्षत्रों के आधार पर भी सूर्य भी कृतिका नक्षत्र में है, तो इन नक्षत्रों के आधार पर भी ऐसा बिल्कुल भी निकल के नहीं आ रहा है कि लोग जॉबलेस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन लोगों से अपील जरूर करना चाहूंगी कि मेंटली प्रिपेयर रहें और साथ ही देशवासी सब एकजुट होकर एक साथ रहें, क्योंकि दिक्कतें जो आएंगी ना, उसमें हमारी अगर मानसिक अवस्था, मानसिक रूप से हम मजबूत हैं तो हम सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो मानसिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, वो मजबूत रहिएगा। और हमारे ज्योतिषियों का डराना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है, बार बार मैं ये कहती हूँ, क्योंकि हम लोग आपको बता रहे हैं कि ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, ये हो सकता है, तो आप अपने पास सेविंग रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर हो या कहीं भी हो, कोई भी ऐसे क्राइसिस नहीं आएंगे कि आप जॉबलेस हो जाएं। तो ये चीज पहले आपके मन में अगर डर हो तो इस डर को निकाल दीजिएगा, और डर के आगे ही जीत होती है, इस बात को याद रखिएगा। और नक्षत्रों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर स्थितियां बनेंगी। महंगाई दर तो बढ़ेगी, वापस से वहीं आती हूँ, महंगाई दर बढ़ेगी, लेकिन आप जॉबलेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए, तो बेहद महत्वपूर्ण ये टॉपिक था जिस पर हमने बातचीत की, और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार